शहजाद इकबाल साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहती हूँ। ऑपोजिशन गिला कर रही है, क्या उसका गिला जायज़ है, या जिस तरह हुकूमत कह रही है कि आप तो प्रोसेस का पार्ट ही नहीं बने, आप हर मामले के ऊपर भाग जाते हैं, सिर्फ आप तंग नज़र अपनी लीडर की रिहाई पर रहते हैं, इसमें वजन है? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, सिर्फ ऑपोजिशन का गिला नहीं है। मेरे ख्याल से हमने देखा है जो सिटिंग जजेस हैं वो भी इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इस तरमीम के खिलाफ। जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनकी अच्छी शोहरत है वो भी इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी इसके खिलाफ बात कर रही है, मीडिया में इसके खिलाफ बात हो रही है। ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो इस तरमीम की ज्यादा सपोर्ट नहीं है सिवाय उस 2/3 अक्सरियत के जो इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है। और किस प्रोसेस की बात की जा रही है? 26वीं तरमीम का जब बिल था वो तो वीकेंड पे पेश करके मंजूर करने का इरादा था। उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ स्टैंड लिया, जिसकी वजह से फिर भी एक महीना हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर बहस हुई, और फिर जब उसका मुसवदा तैयार किया गया तो फिर वो पार्लियामेंट में गया और वहां पे भी चंद दिन बहस हुई। यहां पे कहां बहस हुई है? यहां तो हमने देखा कि मंडे को एक पोस्ट के जरिए हमें पता चलता है कि हुकूमत अपने सबसे बड़े इत्तेहादी से मुशावरत कर रही है। 4 दिन के अंदर वो सेनेट में पेश कर दी जाती है, उसी दिन वो सेनेट और कौमी असेंबली की कमेटी से अगले दिन पास हो जाती है और सेनेट भी पास कर देता है। तो बहस और प्रोसेस कहां पे हमें नजर आया? क्या ये मुसवदा मीडिया के पास पहले से मौजूद था जिसमें उस पर डेलिब्रेशन होती? क्या सिविल सोसाइटी इस पर बात कर रही थी? क्या जो आईनी माहिरीन है वो इस पर एक सैर हासिल बहस कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ये तो डे वन से नजर आ रहा है कि हुकूमत की एक तरजीह में ये था कि जैसे ही इसका मुसवदा आउट हो फौरी तौर पर यह पास हो जाए दोनों ऐवानों से, ताकि इसमें ज्यादा डिबेट ना हो। तो मेरे ख्याल से ये जो भी रहनुमा प्रोसेस के हवाले से बात कर रहे हैं उनको ये करनी नहीं चाहिए। अगर कोई एक ताना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप 100 ताने दे दे कि वो इमरान खान के लिए कर रहे होते हैं, बिल्कुल हम भी यहाँ पे बैठ के तनकीद करते हैं। लेकिन बिलावल साहब जिन्होंने इस तरमीम को पास करने के लिए अपने को चेयरमैन को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दिलवा दी है, वो कैसे गिला करेंगे कि पीटीआई क्या कर रही है? वो कह रहे हैं कि पीटीआई जो है सिर्फ अपने रहनुमा को, अपने लीडर को छुड़ाने की बात करी। तो आपने क्या किया है? आपका गिव एंड टेक क्या था? मतलब आपका कंट्रीब्यूशन ये था कि आप इसको पास करेंगे और प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी, जिसकी शायद ही हमें कोई मिसाल मिलती है दुनिया में। क्या आपका काम ये था कि आप एक टोटली सबमिसिव होकर ये आईनी तरमीम पास करें? 26वीं तरमीम पे हम ये बहस कर रहे थे कि जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है उसको आपने बुरी तरीके से मुतासिर किया है, क्योंकि एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें एक अच्छी बड़ी तादाद हुकूमती और पार्लिमानी अरकान की होगी, वो डिसाइड कर रहे होंगे कि जुडिशल जो आईनी बेंचेस हैं उनमें कौन से लोग बैठेंगे, एंड विदाउट एनी क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका अभी तक तय किया गया, जो कि पहली मीटिंग में कहा था क्राइटेरिया बनाएंगे। कोई क्राइटेरिया इस चीज का नहीं है कि कौन आईनी बेंच में जाएगा। अब आपने उससे आगे बढ़कर सेपरेशन ऑफ पावर को मजीद मुतासिर किया है, एक नया कोड बनाकर, जिसमें पहला जो चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस मिलकर बाकी जजेस को अपॉइंट करेंगे। अगेन कोई वहां पे क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा वंस अगेन उसमें एक बड़ी तादाद हुकूमती और पार्लिमानी अरकान की होगी। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आइन मजबूत होगा या जमहूरियत मजबूत होगी, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जैसे मैंने कहा, इस पे छोड़ दें, अगर आपका एक सियासी इख्तिलाफ है आप बाहर से सुन लीजिए ना कि किस तरह की वॉइसेज आ रही हैं। दूसरा, आपने एक और जिक्र किया, आपने कहा आर्टिकल 6 में एक और छोटी सी तरमीम वो करने जा रहे हैं, एक टेक्निकल पॉइंट रह गया था। कर लिया। उस टेक्निकल पॉइंट में क्या है? उसमें सिर्फ वो कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वर्ड है, वहां पे हम आईनी अदालत का वर्ड भी ऐड कर देंगे। अभी रिसेंटली एजाज सैयद साहब ने एक इंटरव्यू किया था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में तो आपने इनइफेक्टिव कर दिया आर्टिकल 6 को। तो ख्वाजा साहब ने उसका दिफा नहीं किया। ख्वाजा साहब ने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ये कहा वैसे ही आर्टिकल 6 किस पे लग जाता है, आइन तोड़ने वाले तो बहुत आए, क्या किसी पे आर्टिकल 6 लगा है? मुशर्रफ की मिसाल दी गई, फिर बहस कहीं और निकल गई। लेकिन आप खुद सोचें कि जब सवाल ये हो रहा है कि मौजूदा हालात में आपने आर्टिकल 6 को तो बिल्कुल ही गैर मौसर बना दिया है, तो उनके पास जवाब नहीं था। जवाब सिर्फ ये था कि वो तो वैसे ही इस्तेमाल नहीं होता। तो यानी कि अगर उसको आप इनइफेक्टिव कर भी दें इम्यूनिटी डाल के, तो क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? तो मेरे ख्याल से इस पर जो भी हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक और, ना सिर्फ आर्टिकल 6, क्योंकि आर्टिकल 6 के ऊपर वैसे ही दो राय पाई जाती है। कुछ अफराद ये समझते हैं कि आर्टिकल 6 की रूह थोड़ी ड्रैकोनियन है, नहीं होना चाहिए। बहरहाल, विदाउट गोइंग इनटू दैट, आर्टिकल 239 जिसका इजाफा किया गया है, इसमें एक शिक डाली गई है जो ये कहती है कि आईनी तरमीम किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो पाएगी। ये क्या आप समझते हैं कि ये एक और चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए या पार्लियामान को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी था?
ये मेरे ख्याल से 26वीं तरमीम में भी इस तरह की एक शिक डाली गई थी कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक केस जारी था। मेरे ख्याल से इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी तो आप किसी तरमीम को नहीं दे सकते कि उस पर जो है गौर फिक्र नहीं की जा सकती या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये तो कल को आप आइन में कुछ भी चेंज कर दें, आप कह रहे हैं कि नहीं आज से जो है, क्योंकि वैसे ही 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तालीम जो है उसका हसूल जरूरी नहीं होगा, या जो है वो इंश्योर नहीं कर सकती रियासत के ये मिले, तो फिर उसको भी आप लिख दें आगे कि ये जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से अब ये भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसमें सबको इम्यूनिटी मिल रही है, तो उन्होंने सोचा होगा कि आईनी तरमीम को भी इम्यूनिटी दे दे कि उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी तो नहीं दी जा सकती।